अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेबो लाइफ कैप्चर। ये था हमारा हरनोली जर्नी का पार्ट 2 और पार्ट 2 लेके हम आपके पास हाजिर हो गए हैं। ये था हमारा हरनोली जर्नी का पार्ट 2 जिसमें हमने आप लोगों को दिखाना था माल्टों के दरख्तों को और हमने दिखाना था कि हमने यहाँ पे किस कदर एंजॉय किया और किस कदर हम लोगों ने माल्टे खाए। यहाँ पर हम लोग आए थे दो भाइयों के रेफरेंस से, रब्बू जट और सजावल खान की वजह से। इन दोनों भाइयों ने हमें खूब सारा अपने बाग में फिराया। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, कोई कहाँ जा रहा था कोई कहाँ जा रहा था, माल्टे तोड़ तोड़ के खा रहे थे। रब्बू जट और सजावल ने हमारी खूब ज़्यादा खातिर तवाज़ी की, बहुत सारे फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक, लेज़ और मिठाइयाँ हमारे लिए मंगवाई, जिसका हम लोगों को दिल से अफसोस है। हमने कहा था कि आपको इतना ज़्यादा हमारे पे खर्चा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ये इनका प्यार था, इनकी मेहमान नवाजी थी जो इन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट्स किए हुए थे। यहाँ पे पहुँच के थक के हमारा बुरा हाल हो गया था। पहले हम लोगों ने किए दो हाथ खाने पीने के साथ और उसके बाद हम लोगों ने की बाग की बहुत सारी सैर। बाग की सैर की, बहुत सारे इन्होंने दरख्त दिखाए और इन्होंने यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। इन्होंने कहा कि आपको जो दरख्त पसंद है, जिस दरख्त के माल्टे पसंद है, आप बताएं, हम वही माल्टे आपको उतरवा के देंगे। माली हमारा इंतज़ार करता रहा, चौकीदार भी बैठा रहा। हम लोगों ने सारे बाग की सैर की और उसके बाद जो हमें दरख्त पसंद आया वो दरख्त हमने चुना और इनको कहा कि इस दरख्त में से हमें आप माल्टे तोड़ कर दें। सजावल भाई ने हमें माल्टों की बहुत सारी क्वालिटीज़ का बताया, इसकी खूबियों खामियों का बताया, इसकी सेल परचेज़ के बारे में हमें बताया और ये बताया कि ये किस तरह से बागात को ठेके पे दिया जाता है। सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे माल्टों का ठेका मैंने लेना है। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे ट्यूबवेल देखने के लिए। कुछ खेतों को ट्यूबवेल का पानी लगता है और कुछ को नहर का पानी, और यही देखने के लिए हम लोग इनके साथ आगे जा रहे थे। बच्चों की खुशी को देख के हम लोग भी खुश हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट कर रहे थे हम लोग। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई रेस्टोरेंट या कोई नहाने की जगह या कोई बहुत अच्छा वीआईपी बैठने का इंतज़ाम हो, नहीं। बस यहाँ का सब्ज़ा, हरियाली और ज़मीन देख के हम लोगों को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जो जगह हम लोग देख रहे थे हमें पता चल रहा था कि वहाँ का व्यू अच्छा है। वहाँ पर बारी बारी हम सब लोग जाके अपनी वीडियोज़ बना रहे थे, क्योंकि हमारा कैमरामैन हमारे साथ नहीं था। मानी आजकल कुछ बिज़ी है, वो हमारी वीडियोज़ बनाने नहीं आ सकता, जिस वजह से हम लोग अपने कैमरामैन खुद बने हुए हैं और प्रॉपर हमसे ना व्यूज़ कैप्चर हो पा रहे हैं और ना ही हमारा व्लॉग टाइम टू टाइम आ रहा है। यहाँ पे पीछे माल्टों के जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस नज़र आ रहे थे, वीडियो में नॉमिनेट हो रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाई। रब्बू भाई ने और सजावल भाई ने हमें माल्टों की ऐसी पिक्चर्स दिखाई जिनको देख के वाकई मुँह से निकला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सही बात है, यहाँ पे जब देखते हैं तो पता चलता है। यहाँ पे इसके ना मिंशा के बाबा इनको बच्चों को बता रहे थे कि पानी एक रंग का क्यों होता है। अगर पानी के बहुत सारे रंग होते तो आज डिफरेंट कलर्स की हमें ना, मतलब जैसे पिंक कलर का पानी होता तो हर तरफ पिंक पिंक ही हमें फल सब्जियाँ फ्रूट मिलते, ब्राउन पानी होता तो ब्राउन कलर की ही चीज़ें मिलते। तो बच्चों को गाइड कर रहे थे कि पानी बेरंग इसलिए, बेजायका इसलिए होता है क्योंकि हर फल सब्ज़ी का अपना एक रंग और अपना एक जायका होता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पानी बेरंग और बेजायका है। अगर पानी का कोई रंग होता तो फ्रूट्स का भी वही रंग होता, इवन के एक ही जायका सब चीज़ों में आ रहा होता। यहाँ पे इनकी बहुत सारी मूंगफली लगी हुई थी जिसकी इन्होंने काश्त कर ली थी और नीचे से चुनने वाली मूंगफली रह गई थी। मिंशा के बाबा ने मूंगफली का दाना तोड़ के सबसे पहले मुझे चखाया, जो कि इंतहाई मीठा दाना था। उसके बाद जहाँ पे भी मूंगफली आ रही थी हम लोग चुनते जा रहे थे और हम लोग खाते जा रहे थे। और वाकई लिटरली आप यकीन करें, हरनोली की मूंगफली इस कदर मीठी थी कि मैंने वहाँ पर मूंगफली खाई और मैं इनको कह रही थी कि इस मूंगफली को बुनाई की ज़रूरत ही नहीं है। मानी यहाँ पर अपना फ़ोटोशूट खुद ही कर रही थी, अपनी टिकटॉक की वीडियोस बना रही थी। ये वाला व्यू हमें इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने बारी बारी सब लोगों ने इसमें से चल के वीडियो बनाई। पहले मिंशा के बाबा ने क्रॉस किया, फिर मैंने किया, फिर मानी ने किया। ये व्यू हम लोग बार बार कैप्चर कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। माल्टा या नारंगी तरनिजी ज़बान का एक लफ्ज़ है जो तुरश फलों में शुमार किया जाता है। दुनिया भर में माल्टे की सैकड़ों मुख्तलिफ इक़साम काश्त की जाती हैं। पाकिस्तान में माल्टे की सिर्फ 3 इक़साम काश्त की जाती हैं, या आई थिंक सो के 4 की जाती हैं। मुझे इस बारे में इतना हावना नहीं है। मैंने जिनसे पूछा उन्होंने कहा है कि इसकी 3 इक़साम काश्त की जाती हैं, किन्नू, संतरा और मौसमी। ये 3 चीज़ें पाकिस्तान में काश्त की जाती हैं और हरनोली के बाग में भी यही तीनों किस्में देखने को हमें मिली हैं, किन्नू, संतरा और मौसमी। बाग में आने के बाद हमारी खूब ज़्यादा मेहमान नवाजी हुई। बाग में मेहमानों के लिए दरख्त से ताज़ा माल्टे तोड़कर खाने की भी सहूलत के साथ साथ ताज़ा जूस निकाल के पीने का भी खुसूसी इंतज़ाम था। और इन लोगों ने हमें फ्री हैंड दिया हुआ था कि आपको जहाँ से दिल चाहे वहाँ से आप तोड़ें, खाएँ, फ्रेश जूस पिएँ, हमें कोई इशू नहीं है।
सजावल भाई ने हमें बताया कि जब माल्टे दरख्त से पकने के बाद सारे ठेकेदार आके अपने माल्टे ले जाते हैं तो उससे अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक ही दोबारा हमारे पास बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और हम अपने बाग ठेकों पे दोबारा दे देते हैं। ठंडक के एहसास के साथ साथ व्यू इतना प्यारा था कि हम लोग बस ही नहीं कर रहे थे वीडियो बनाने से। पाकिस्तान में माल्टे की काश्त के लिए मुख्तलिफ अजला इंतहाई मौजू हैं, जिनमें मियांवाली, अटक, चकवाल, तलगंग, सरगोदा, जंग और दीगर अजला शामिल हैं। और ये सारी मालूमात हमें रब नवाज और सजावल भाई ने दी थी। मियांवाली सूबा पंजाब का एक अहम शहर है। यहाँ के ज़्यादातर लोग सराइकी ज़ुबान बोलते हैं। यहाँ पाक फ़ौज का फ़ौजी हवाई अड्डा भी है। यहाँ के बहादुर लोगों की कसीर तादाद पाकिस्तान फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करती है। मियांवाली ज़िला 5840 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इसकी सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात यह है कि मियांवाली पाकिस्तान के इन वाहिद इलाकों में शामिल है जहाँ 2 तहजीबों का मिलाप होता है। एक तरफ पश्तो ज़ुबान के लोग और दूसरी तरफ सराइकी बोलने वाले कबाइल शामिल हैं। लेकिन ये बात सच है कि सराइकी लोग बहुत मीठे होते हैं। सराइकी ज़ुबान बेइंतहा मीठी होती है और मियांवाली के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। ये बात पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। आप जहाँ कहीं पे भी चले जाएं, मियांवाली से बड़ा मेहमान नवाज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब हम आपको मिलते हैं हरनोली जर्नी के पार्ट 3 को लेके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। पार्ट 3 में हम आपको दिखाएंगे कि हमने मज़ीद आगे क्या क्या किया। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।